हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। तो ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। आज डे 5 है। टोटल टारगेट की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। 9 मार्च सैटरडे का दिन है। अब सैटरडे का दिन है तो वैसे सैटरडे और संडे हम 2 दिन का बैकअप रखते हैं, यानी कि रिवीजन का टाइम रखते हैं, ठीक है। बट ज़्यादा सिलेबस हमारा हुआ नहीं है अभी, इस कारण से हम सैटरडे को आज ऑफ नहीं रखेंगे, ठीक है। कल आपका ऑफ रहेगा, यानी कि संडे के दिन। संडे के दिन आपका जितना हमने पढ़ा है वीक में वो हमारा पूरा प्रैक्टिस सेशन होगा, यानी कि बैकअप डे होगा, ठीक है। ये जो सीरीज चल रही है इस सीरीज का नाम है 100 डेज हार्ड चैलेंज, ठीक है। यदि आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया 100 डेज तक तो आपका जो स्कोर है ना वो स्कोर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्या आप सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आज का टारगेट स्टार्ट करने से पहले तो डेली बेसिस में हम आपको ये बताते हैं कि सबसे पहले आपको एक टारगेट स्कोर सेट होना चाहिए कि आपका प्रीमियम स्कोर कितना आना चाहिए। तो आज का आपका इस स्कोर है कि आपको करना क्या, 160 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 200, ठीक ना। यदि आप इतना स्कोर लेके चलते हैं तो आप समझिए प्रीमियम सेफ है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है, ठीक है। मैथ में जैसा कि हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम से, मैथ में हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम से, तो नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए टोटल हमने आपको 6 डेज का टाइम दिया था, ठीक है ना। टोटल हमने आपको 6 डेज का टाइम दिया था और डेली बेसिस में 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से चैप्टर हमें टोटल 250 से लेके 10 तक के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे। आज हमारा डे 5 है तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 201 से लेके 250 तक के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, साथ ही हमें एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है। अब बात आती है कि मैथ का सिलेबस चल रहा है, मैथ का टारगेट चल रहा है, तो मैथ आप कंप्लीट कहाँ से करोगे? मैथ को कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आप गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर या आदित्य रंजन सर की मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल होंगी। आप उन क्लास नोट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, सिलेबस कवर कर सकते हो। जब आपका क्लास नोट लेंगे तो क्लास नोट में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, रिवाइज हो जाए, तो आपके फिर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 है, ऐसे कई सारे एस्पिरेंट हो गए जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, तो उनको अपना सिलेबस पेड कोर्स से फिनिश कर लेना है, ठीक ना। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट ऐसे एस्पिरेंट जो सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पा रहे हैं और पेड कोर्स से भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई पेड कोर्स अवेलेबल ही नहीं, तो उनको करना क्या है, उनको यूट्यूब में सर्च करना है नंबर सिस्टम, ठीक है। जैसे आप नंबर सिस्टम सर्च करोगे बाई, आप गगन सर सर्च कर सकते हो, बाई गगन सर या आदित्य रंजन सर या आदित्य रंजन सर, ठीक है। इन दोनों ने बेस्ट तरीके से नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ है, दोनों सरों ने, ठीक है। आप इनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे हमने गगन सर का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहां जाकर उसको वॉच कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं मैथ की बुक लिस्ट की। तो मैथ के लिए हमने फॉलो की है सीजीएल प्रैक्टिस किंग, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, ठीक ना, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। तो आपको करना क्या है, गगन सर ने हाल ही में एक बुक लॉन्च की है सीजीएल प्रैक्टिस किंग को, ये सीजीएल 2024 को टारगेट करके बनाई गई है, ठीक है ना। तो आप इस बुक को आप ले लीजिएगा। इस बुक में सारे के सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपकी मैथ पूरी की पूरी स्ट्रांग हो जाएगी। आप यदि इस बुक को नहीं लेना चाहते तो आप पिनाकल के ले सकते हैं, किरण के ले सकते हैं, राकेश सर के ले सकते हैं, आदित्य रंजन के ले सकते हैं, या और भी कोई प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं जो आपको बेस्ट लगती है, ठीक है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में हमने वर्ब चैप्टर से स्टार्ट किया हुआ था ग्रामर को, ठीक है। वैसे इंग्लिश को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक इंग्लिश ग्रामर हो गई, दूसरी इंग्लिश वोकैब हो गई, ठीक है ना। इंग्लिश वोकैब को, सॉरी, इंग्लिश ग्रामर को हमने वर्ब चैप्टर से स्टार्ट किया हुआ था। टोटल हमें 5 डेज में कंप्लीट करना था वर्ब को, आज उसका लास्ट डे है, ठीक है। अब बात आती है लास्ट डे है तो हमने पूरी ग्रामर तो कंप्लीट कर ली होगी जैसा कि हमने कहा था।
तो अब बचा होगा एक दिन जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है आज, ठीक है ना। आज आपको जो एक दिन मिला है, ठीक है, टोटल जो 4 डेज का टाइम था, 4 डेज में आपको ग्रामर के रूल पढ़ने थे, ग्रामर के रूल्स पढ़ने थे। और आज जो एक दिन एक्स्ट्रा मिला है आपको, 1 डे जो मिला है, इसमें आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। इसमें आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद बात आती है कि ग्रामर आप कंप्लीट कहाँ से करें। ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसा कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट हो गई, एसपी बक्सी हो गया, एमबी पब्लिकेशन हो गया, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि यदि आप ग्रामर अपनी बेस्ट वे में तैयार करना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से एक ही बार में, तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो कीजिए, ठीक है। यदि आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करते हैं तो जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है ना, वो बेस्ट तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश ग्रामर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ग्रामर के लिए बेस्ट बुक की बात करें तो ये आपके लिए बेस्ट बुक मानी जाती है, ठीक है ना। बेस्ट बुक है सीजीएल के लिए, ओके ना। तो आप इस बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश वोकैब की। तो इंग्लिश वोकैब में हम आपको डेली बेसिस में 25 वन वर्ड ईडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, एंड 5 आपको फ्रेजर और हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक ना। इतना ज़्यादा टारगेट नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड करा दिया, थोड़ा थोड़ा टारगेट है, ठीक है। यदि आप इनको सबको ऐड करें तो आपका क्या हो गया, 25 इसमें वन वर्ड हो गई, 25 आपकी ईडियम हो गई, 20 आपकी सिनोनिम हो गई, 20 आपकी एंटोनिम हो गई, 20 आपकी स्पेलिंग हो गई, और 5 आपकी फ्रेजल हो गई। यानी कि टोटल हो कितना गया, 5 5 10 5 15, और 2 पंच 10 1 11 है, ठीक है। टोटल आपकी 115 हो जाएंगी, ठीक है ना। टोटल 115, यानी कि आप एक दिन में कितने वर्ड लर्न कर रहे हो, 115 वर्ड लर्न कर रहे हो, ठीक है ना। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको वन वर्ड और ईडियम 101 से लेके 125 तक की आपको वन वर्ड ईडियम आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है ना। इसके साथ ही आपको 20 स्पेलिंग्स एंड 20 सिनोनिम 20 एंटोनिम आपको 81 से लेके 100 तक की आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। इसमें साथ साथ ही आपको स्पेलिंग भी लर्न कर लेनी है। इसके बाद बात करते हैं 21 से लेकर 25 तक की आपको फ्रेजर और लर्न कर लेनी है। फ्रेजर और डेली बेसिस में आपको 5 ही करनी है, आप ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं आपको भूल जाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही बता दें बुक लिस्ट के बारे में। बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है ब्लैक बुक को, ठीक ना। ये जितनी भी 6 चीज़ें हमने बताई, ठीक है, जितनी भी हमने 6 चीज़ें बताई, ये 6 की 6 चीज़ें आपको एक ही बुक में मिलेंगी, वो है ब्लैक बुक। आपको ब्लैक बुक को फॉलो करना है, याद रखिएगा, आपको ब्लैक बुक को फॉलो करना है। ब्लैक बुक में सारी की सारी वोकैब आपको मिल जाएंगी जितनी आप वोकैब करना चाहते हो। वोकैब सफिशियंट है, यदि आपने इतनी वोकैब कर लिया तो सीजीएल क्या, ठीक है, सीजीएल, इसके साथ ही जो बैंकिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे यदि आपने इतनी वोकैब कवर कर ली, ठीक है ना। इसके साथ ही बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने स्टार्ट किया हुआ है एनालॉजी वर्बल चैप्टर से। एनालॉजी वर्बल चैप्टर को टोटल हमें 5 डेज में कंप्लीट करना था, ठीक है। आज आपका 5वां दिन ही है। डेली बेस में 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से आज 5वां दिन है तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 250 तक के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। तो बुक लिस्ट में आपके पास बहुत सारी बुकें अवेलेबल हैं, जैसा कि किरण हो गई, पिनेकल हो गया, घटना चक्र हो गया, या कोई भी प्रीवियस ईयर बुक आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगती हो। बट कोई भी आप बुक लीजिएगा वो अपडेटेड हो, इस बात का आप जरूर याद रखेंगे। तो जो भी आप बुक ले रहे हैं वो अपडेटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ओल्ड बुक ले लें, ओल्ड बुक आपको नहीं लेनी है, अपडेटेड वर्जन की बुक आपको लेनी है, ठीक है ना। आप घटना चक्र ले सकते हो, आप पिनेकल ले सकते हो, आप किरण ले सकते हो, बट जब ये सभी सभी लेंगे ना तो आप अपडेटेड लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें जो भी कंटेंट हो वो हाल फिलहाल के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हों उस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड होने चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके में हमने स्टार्ट किया है इंडियन पॉलिटी, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी की टोटल 4 क्लासेस हो चुकी हैं, ये आज हमारी 5वीं क्लास है, ठीक है ना। वैसे स्टैटिक जीके की यदि बात करें ना, स्टैटिक जीके की,
स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके हम लेके आ रहे हैं मंडे से। मंडे से स्टैटिक जीके की क्लास लेके आ रहे हैं, तो आप मंडे से स्टैटिक जीके की क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक ना। ये टोटल अप्रॉक्स 30 से 31 क्लासेस में हम स्टैटिक जीके का पूरा जितना सिलेबस है कवर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी के टारगेट की। तो इसमें आज डे 5 है, तो डेली बेसिस में हम 3 टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है, पहला टॉपिक है आपका प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ना है। सेकंड टॉपिक है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। थर्ड है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, सीएजी, ठीक है ना। इसके साथ जब आप 3 टॉपिक अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपको इन 3 टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इन 3 टॉपिक से 100% एक्यूरेसी बननी चाहिए, आपको इस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप इनकी थ्योरी कवर कर लीजिएगा, फिर आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात आती है थ्योरी आप किस बुक से कंप्लीट करेंगे। थ्योरी के लिए आपको लूसेंट बुक फॉलो करनी है। किस बुक को फॉलो करना है, लूसेंट बुक को। लूसेंट से आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर इनमें से जितनी भी बुक यहाँ पे हमने दे रखी है, इनमें से कोई भी एक बुक लेकर, प्रीवियस ईयर बुक लेकर, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। और याद रखें, थ्योरी आपको उन्हीं टॉपिक्स की पढ़नी है जो टॉपिक हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, और प्रैक्टिस भी आपको इन्हीं क्वेश्चंस की करनी होगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। 3 महीना यानी कि 100 डेज जो हमने आपको दिए ना, ये 100 डेज आप हमें दे दीजिए अपने जीके में 100% इक्यूरेसी लाकर हम आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। तो इसके साथ बात कर लेते हैं डेली टारगेट। साथ साथ हम आपको यही प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक आप चार्ट जरूर बना लीजिएगा, चार्ट आप एक जरूर बना लीजिएगा, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने, ठीक है, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, जिससे उस टेबल पर जितनी बार आपकी नज़र पड़ेगी वो चीज़ें उतनी बार आपके माइंड पे सेट हो जाएगी। इनको आपको चिपका लेना है, ठीक ना। अपने स्टडी टेबल में क्या कर लेना है, चिपका लेना है। वो चीज़ें आपके माइंड पे सेट हो जाएंगी, बिल्कुल, ये याद रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप कहाँ से करेंगे। इंग्लिश रीडिंग करने के लिए वैसे आज हमने जो क्लोज टेस्ट होता है ना, क्लोज टेस्ट को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया, उसकी पीडीएफ। उसमें 2 क्लोज टेस्ट हैं, आप उनको जाके सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। इसी प्रकार रीजनिंग की हमने टॉप 25 क्वेश्चंस हमने डलवा दिए हैं। वो क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं, आप उनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। पीवाईक्यू सॉरी, आप उनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, ठीक है। ये आपके टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नेम है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग आप कहाँ से दें। कंप्यूटर टाइपिंग देने के लिए आपको फॉलो करना है टाइपिंग बाबा को। इसको फॉलो करना है टाइपिंग बाबा को, ठीक है ना। टाइपिंग बाबा से आप कैसे करेंगे, और ये आपको अभी से स्टार्ट, सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, ये टाइपिंग आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। ये नहीं कि कई सारे एस्पिरेंट सोच रहे होंगे कि हम मेंस के टाइम में कर लेंगे। मेंस के टाइम भैया कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपको अभी से कर लेनी है। जैसा कि मेंस में हम रह गए थे, हमने आपको बताया जो हमारा प्री था, प्री में हमारा स्कोर था 156, मेंस में हमारा जो स्कोर रहा वो रहा 330, ठीक है। इसके बावजूद जो हमारा कंप्यूटर में जो स्कोर रहा, कंप्यूटर में 41 के अप्रॉक्स हमारा स्कोर था, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर जो टाइपिंग हुई ना, टाइपिंग में हमें बाहर हो गए, टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं करनी है, आपको अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। अब हमने भी अभी से डेली बेसिस में टाइपिंग हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है 15 मिनट डेली मैथ की। अब मैथ की बात आती है, कैलकुलेशन कैसे करें, तो इसके लिए हम वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कैसे करें हम आपको बता दें। वैसे आपको कैलकुलेशन वहाँ से करना है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है कैलकुलेशन की। कैसे करना है,
ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है। आप ऑनलाइन कैसे करेंगे? जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा, ठीक ना, जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा आपको वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उसमें छोटे छोटे क्विजेज होते हैं। आप इन क्विजेज के माध्यम से 3 से 4 क्विजेज जब आप डेली लगाएंगे, ठीक है, एक क्विजेज में कम से कम 5 क्वेश्चन होते हैं। जब 3 से 4 क्विजेज आप डेली लगाएंगे तो कम से कम 20 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, ठीक है। 20 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करेंगे क्विजेज के माध्यम से, तो आपकी स्पीड जो है ना, स्पीड आपकी अप हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंडों तक। साथ ही हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। इस चैनल पर डेली बेसिस में एसएससी सीजन 2024 के लिए टारगेट अवेलेबल करवाए जाते हैं। साथ ही डेली आपको एक मॉक टेस्ट सेशन होता है, एक आपका डेली मॉक टेस्ट सेशन होता है। वो कितने बजे होता है आपका? डेली आपका 10 AM पर होता है, ठीक ना। डेली आपको जो टारगेट है, टारगेट आपको मॉर्निंग में आपको 4 AM पर अवेलेबल करवा देते हैं हम। 4 AM पे आपको टारगेट अवेलेबल हो जाता है। 10 AM पे आपकी मॉक टेस्ट सेशन क्लास होती है। कल से यानी कि आज से ही 5 PM पर रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे। कल से, आज से हम, ठीक है, रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने रीजनिंग का PDF डलवाया हो उस PDF को आप सॉल्व कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हो हम यहाँ सारे के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, आप उसको देखिएगा। हम 15 से 20 मिनट के अंदर पूरे के क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना, विद सोल्यूशन आपको यहाँ शो होगा। इसके साथ ही जैसा कि मंडे से बताया, हम मंडे से लेके आ रहे हैं स्टैटिक जीके का कोर्स, तो आप स्टैटिक जीके को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिल्कुल फ्री होगा, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है ना। यदि आपने उससे कर लिया तो स्टैटिक जीके में आपका 100% स्कोर बन जाएगा, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।